बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन होता है कि मेहनत करने से क्या सब कुछ हासिल किया जा सकता है। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स यही बोलते हैं कि आप मेहनत करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन जब वे लोग अपनी लाइफ में बहुत सारी मेहनत करते हैं तो उनको परिणाम नहीं मिलता है। कुछ भी हासिल करना तो दूर की बात है, लोगों ने जो सोचा होता है कि कुछ इतना तो परिणाम आ जाए, लेकिन उतना भी नहीं लोगों को मिलता। ऐसा क्यों होता है? और जब लोगों को वैसे रिजल्ट नहीं मिलते जैसा कि वो मोटिवेशनल स्पीकर्स उनको बताते हैं अपने कोर्सेज में, तो लोगों को सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन ही मिलता है। और इस क्वेश्चन का लॉजिकल आंसर आपको हमारे हिंदू धर्म की फिलॉसफी में ही मिलेगा और कहीं पे नहीं मिलेगा। इसका सिंपल सा आंसर यही है कि हमारे इस जन्म के कर्मों के साथ साथ हमारे पिछले जन्मों के कर्म भी अफेक्ट करते हैं। अगर हमने पिछले जन्मों में बहुत अच्छे से धर्म के अनुसार कार्य नहीं किए होंगे तो हमको ये सुविधाएं नहीं मिलती है, और जितना सुख और दुख इस जन्म में हमको भोगने को मिलना है वो पहले से ही तय हो चुका है जब हमारा जन्म हुआ था। जैसे कि हमारा एक पर्टिकुलर परिवार में जन्म होता है, हम अपने माता पिता को चूज नहीं कर सकते कि मुझे ये माता पिता पसंद नहीं है, मुझे वो माता पिता चाहिए, या मैं इस गरीब घर में क्यों पैदा हो गया, मैं इस अमीर घर में क्यों नहीं पैदा हुआ, और क्यों उस अमीर घर वाले बच्चे को बचपन से ही बहुत सारी सुविधाएं मिल गई और क्यों इस गरीब घर वाले बच्चे को सुविधाएं ही नहीं मिली। ऐसा क्यों हुआ? और एक अमीर घर वाला बच्चा भी दिन रात मेहनत कर रहा है, उसको सही गाइडेंस मिल रही है, और एक गरीब घर का बच्चा वो बहुत मेहनत कर रहा है, कुछ भी पढ़े जा रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है लाइफ में। ऐसा क्यों उसके साथ हुआ? ये सब कुछ पहले से ही डिसाइड है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम कर्म करना ही छोड़ दें। इस जन्म की जो मेहनत हम करते हैं उसके साथ साथ हमारे पिछले जन्मों का जो कर्मों का रिजल्ट है वो भी साथ साथ जुड़ता है। जैसे कि हमने इस जन्म में मेहनत करी एक, हमारे पिछले जन्म के कर्म थे बहुत अच्छे, तो वो एक मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, उसको रिजल्ट मिल गया 100, तो उसको भी मेहनत करनी पड़ी, चाहे इतनी सी ही क्यों ना मेहनत करनी पड़ी हो, उसको भी इस जन्म में मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो पिछला वाले जो अच्छे कर्म है वो मल्टीप्लाई होंगे। और कोई व्यक्ति है जिसने मेहनत करी 10, लेकिन उसके पिछले जन्मों के अच्छे कर्म नहीं थे, उसको रिजल्ट मिला डिवाइडेड बाय 2, तो उसका बन गया 5। तो अब वो व्यक्ति देखेगा कि उस दूसरे बंदे ने सिर्फ थोड़ी सी ना के बराबर उसने मेहनत की, लेकिन उसको मिल गया सीधा रिजल्ट 100, तो वो सोचेगा कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने 10 मेहनत की, मेरे को 10 भी रिजल्ट नहीं मिला, मेरे को तो सिर्फ 5 मिला, और उसको 100 मिल गया। तो यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, हम जो कुछ भी इस जन्म में करते हैं वो डिवाइड या मल्टीप्लाई हो जाता है हमने पिछले जन्म में कितनी मेहनत की थी, कि हमने पिछले जन्म में कितने अच्छे कार्य किए थे, पुण्य कार्य किए थे, शास्त्रों के अनुसार कार्य किए थे, तो उस हिसाब से धर्म के अनुसार हमने कार्य किए थे, वो सब जुट जाता है इस जन्म में। जितनी हम मेहनत करेंगे उससे मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, या फिर प्लस होगा या माइनस होगा। जिसने की मेहनत की एक, उसको रिजल्ट मिला 100, तो उसको भी तो कम से कम एक मेहनत करनी पड़ी। और ये चीज बिल्कुल फिक्स है, जितना कि हमको इस जन्म में सुख या दुख भोगने हैं वो बिल्कुल फिक्स है। इसको एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि आपको अंबानी ने अपनी जायदाद दे दी, उसने अपनी विल में साइन कर दिए कि ये सारी जायदाद अब आपके नाम पे, लेकिन आप उस जायदाद का भोग ही नहीं कर पाओगे इस जन्म में। अगर आपके कर्मों में नहीं होगा उस जायदाद का भोग करना, तो वो आपको नहीं मिलेगी, या तो आपकी पहली मृत्यु हो जाएगी, या कुछ न कुछ कारणों की वजह से आप उसका भोग नहीं कर पाओगे। अगर उतना सुख आपके कर्मों में नहीं होगा तो आप उसका भोग नहीं कर पाओगे इस जन्म में। और जो लोग ये बोलते कि मेहनत करने से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, तो मेरा तो उन लोगों से क्वेश्चन है कि आप बिल गेट्स बन के दिखाओ ना, दिन रात आप मेहनत कर रहे हो, अभी तक क्यों नहीं बने आप दुनिया के टॉप मोस्ट आदमी। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि हम किसी सरकारी टेस्ट को देते हैं नौकरी लगने के लिए, या फिर हम कोई इंटरव्यू देते हैं, जिसकी किस्मत में होगा ना लगना, तो उसकी किस्मत में वैसे ही क्वेश्चन आएंगे जैसे उसने पढ़े होंगे। तो मेहनत तो उसने भी की थी ना पढ़ने के, क्योंकि सारा जनरल नॉलेज, सारे सब्जेक्ट के आंसर तो टीचरों को भी मालूम नहीं होते हैं। अब जो उसका मूड होगा वो देखेगा, वो क्वेश्चन लिख देगा। अब जिसकी किस्मत में होगा वो वैसा ही अगर उसने पढ़ा होगा तो उसको मिल जाएगा और वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब जिसने दुनिया भर की किताबें पढ़ी है और वही क्वेश्चन नहीं आया जो कि पेपर में आना था, तो उसकी तो सारी मेहनत बेकार हो गई, क्योंकि उसके कर्मों में नहीं था, उसके कर्मों में वो सरकारी नौकरी का भोग करना नहीं लिखा था। तो जैसे कि मैं आपको अपना ही एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं 9th क्लास में था 2014 में,
तो मैंने उतनी मेहनत नहीं की थी। फिर भी वो क्वेश्चन आ गए पेपर में जो मैंने पढ़े हुए थे, तो इससे मेरे अच्छे मार्क्स आ गए 9th क्लास में। लेकिन 10th क्लास में ऐसा हुआ कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन उस टाइम पर वैसे क्वेश्चन नहीं आए जैसे मैंने पढ़े थे। आए लेकिन उतने नहीं आए, तो मार्क्स भी थोड़े कम आए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मेहनत तो मैंने 10th क्लास में ज़्यादा की थी, लेकिन ज़्यादा मार्क्स तो मेरे 9th क्लास में आए। मेहनत के अलावा भी हमारा जो भाग्य है वो इस पे इफ़ेक्ट करता है। तो इसका ये मतलब थोड़ा ना कि मैं आपको कर्म करने से मना कर रहा हूँ या फिर मेहनत नहीं करनी है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपको वैसा रिजल्ट नहीं आएगा तो आपको डिप्रेशन होगा, आपको स्ट्रेस होगा, टेंशन होगी आपको। तो मैं तो आपको इससे बचने का उपाय बता रहा हूँ। अगर आप इस फिलॉसफी को जानोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों नहीं हो रहा आपसे, या क्यों आप ही के साथ ऐसा हो रहा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो हमको एफर्ट करना नहीं छोड़ना है। हम लोग एफर्ट में सेटिस्फाइड हो जाते हैं और रिज़ल्ट के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं कि रिज़ल्ट क्यों नहीं मिला। इसका उल्टा करना है हमको। हम लोगों को रिज़ल्ट के प्रति सेटिस्फाइड रहना है कि जो भी रिज़ल्ट आएगा वो आएगा, लेकिन एफ़र्ट के लिए हमको सेटिस्फाइड नहीं होना है, एफ़र्ट करते रहना है। लेकिन एफ़र्ट करने के बाद भी अगर रिज़ल्ट नहीं आएगा तो ये कोई चिंता का विषय ही नहीं है। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि हमारे भाग्य में उतना नहीं था जितना हमारे भाग्य में होता है भोग करना, कि इस जन्म में हमको इतना मिलना है तो उतना मिलकर ही रहेगा, और जितने दुख आने हैं उतने भी आके ही रहेंगे। फिर ये हमारा दृष्टिकोण है कि हम उसको कैसे लेते हैं। तो अगर हम इन फिलॉसफीज़ को जानेंगे तो हम सुख और दुख के चक्कर से बाहर निकल जाएंगे और हम सेटिस्फाइड रहेंगे अपने रिजल्ट के प्रति। और ये मोटिवेशनल जो लोग हैं, मोटिवेशनल गुरुज, इनको तो मैं ग्रेडी गुरु बोलता हूँ। ये एक हिसाब से लालच पैदा करने वाले गुरु है कि आपको ये भी मिल जाएगा। आपको जिनको भी आप सुनते हो, मोटिवेशन नहीं, ये एक हिसाब से ग्रीड है, ये लालच है। जैसे गोबर के ऊपर वर्क लगाने से वो बर्फी नहीं बन जाता है, उसी हिसाब से मोटिवेशनल नाम लेने से ये कोई अच्छी चीज़ नहीं हो जाती है। ग्रीड कोई अच्छी चीज़ थोड़ा ना है, लालच करना। लालच के चक्कर में ही तो लोग फिर गलत कार्य करने लग जाते हैं। ना उनको इस फिलॉसफी के बारे में पता होता है। कहते वो लोग खुद को हिंदू है, नाम भी हिंदुओं वाला है। जैसे एक मंदिर में तो एक छिपकली भी रहती है, तो मंदिर जाने से कोई हिंदू हो जाता है क्या? जैसे मैं एक कुत्ते का नाम रमेश रख दूँ तो क्या वो हिंदू हो जाएगा क्या? हिंदू नाम रखने से हिंदू बन जाएगा क्या वो? तो हमको ये चीज़ें जाननी पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप भगवत गीता को ज़रूर जानिए। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ तक मेरी वीडियो को देखा।